थलापति के सब्र का बांध, 108 विधायकों का इस्तीफा देने का ऐलान। विजय को सीएम बनने से किसने रोका? तमिलनाडु में विजय के साथ हुआ सबसे बड़ा धोखा। विजय को रोकने के लिए मिल गए कट्टर दुश्मन। डीएमके और एआईडीएमके के बीच होगा गठबंधन। तमिलनाडु में दो दुश्मन मिलकर बनाएंगे सरकार। टूटेगा विजय का सीएम बनने का सपना। तमिलनाडु में 108 सीटें जीतकर विजय थलापति ने मुख्यमंत्री बनने का सपना देखा था। विजय की टीवी के सबसे बड़ी पार्टी थी। पूरे देश को लगा था विजय ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन तमिलनाडु के राज्यपाल ने विजय के सपने को तीन बार चकनाचूर किया है। अब तक विजय 3 बार राज्यपाल के पास सरकार बनाने का दावा कर चुके हैं, लेकिन तीनों बार राज्यपाल ने विजय को खाली हाथ लौटा दिया। विजय के पास आज भी बहुमत नहीं है। विजय को 5 विधायकों का साथ चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ डीएमके और एआईडीएमके जैसी विरोधी पार्टियां विधायकों के टूटने के डर से अपने विधायकों को लेकर गुमनाम जगह पर कैद हैं। विधायक न किसी से बात कर सकते हैं, न मुलाकात कर सकते हैं। इसीलिए विजय 5 विधायकों के समर्थन को जुटाने में अभी तक नाकाम है। लेकिन 4 दिन बाद भी जब तमिलनाडु को सीएम नहीं मिला, तो डीएमके और एआईडीएमके ने ऐसा कदम उठाया, विजय के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। डीएमके और एआईडीएमके को तमिलनाडु की राजनीति में एक दूसरे का कट्टर दुश्मन माना जाता है, लेकिन अब सवाल उठ गया है, क्या ये दोनों पार्टियां पुराने कट्टर दुश्मन विरोधी विजय को रोकने के लिए एक साथ आने वाले हैं? डीएमके और एआईडीएमके दोनों के पास 107 विधायक हैं और कहा जा रहा है 11 निर्दलीय या फिर छोटी पार्टियों के विधायकों का समर्थन भी उनके पास आ जाएगा। इसलिए ये दोनों पार्टियां मिलकर अब नई सरकार बनाने का ऐलान करने की तैयारी में हैं। एक तरफ बीती रात एआईडीएमके के नेता एडप्पादी पलानीस्वामी ने अपने सभी विधायकों के साथ मीटिंग की। पलानीस्वामी ने अपने सभी विधायकों को भरोसा दिलाया, अच्छी खबर आने वाली है, एआईडीएमके ही अगली सरकार बनाएगी। और दूसरी तरफ चेन्नई में डीएमके की बैठक हुई, जिसमें एमके स्टालिन ने विधायकों को सरकार बनाने के संकेत दिए। यानी विजय थलापति को जिसका डर था, तमिलनाडु की राजनीति में उसकी शुरुआत हो चुकी है। 2 विरोधी अंदर खाने सरकार बनाने की पहल शुरू कर चुके हैं। लेकिन जैसे ही विजय को इसकी भनक लगी, विजय की पार्टी टीवीके ने खुला ऐलान कर दिया, अगर सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद उनको सरकार बनाने से रोका गया और किसी दूसरे ने सरकार बनाई, तो उनके 108 विधायक इस्तीफा दे देंगे। विजय ने कहा, बिहार में इसी तरह से जब नीतीश कुमार के पास बहुमत नहीं था, लेकिन उनकी पार्टी सबसे बड़ी थी, तब राज्यपाल ने उनकी पार्टी को सबसे बड़ा बताकर सरकार बनाने का न्योता दिया था। लेकिन आज हमारे पास 113 विधायक हैं, कांग्रेस का समर्थन भी हमारे साथ है, लेकिन इसके बाद भी राज्यपाल ने सरकार बनाने नहीं दिया है। यहाँ तक कि राज्यपाल ने साफ कह दिया है, जो भी पार्टी पूर्ण बहुमत लेकर आएगी उसी को सरकार बनाने का मौका मिलेगा। राज्यपाल के इसी बयान के बाद डीएमके और एआईडीएमके दोनों पार्टियां मिलकर सीएम बनाने की चाल चलने लगी हैं। अगले 24 घंटे में हो सकता है विजय खाली हाथ रह जाएं और ये दोनों पार्टियां मिलकर सरकार बना जाएं। हालांकि तमिलनाडु के दिग्गज कमल हसन और प्रकाश राज ने राज्यपाल के फैसले को गलत बताकर नाराजगी जाहिर की है और साफ कहा है विजय को ही तमिलनाडु का सीएम बनाना चाहिए। जनता ने उनको सबसे ज्यादा सीटें दी हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उन्हीं का हक है।